नमस्कार, संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आज हम बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, जिसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो उत्साह है नजर आ रहा है। और इसको लेकर महाकुंभ में तमाम लोगों की मौजूदगी नजर आएगी, जिसे पुख्ता करने के लिए शासन से लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। कितने लोगों की महाकुंभ में मौजूदगी रहेगी और इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं, इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। तो आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। संगम के रेत पर सनातन के सबसे बड़े मेले के शंखनाद में अब महज 7 दिन बचे हैं। अगले करीब 1.5 महीने तक दुनिया प्रयागराज के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि प्रयागराज की धरती से सनातन का वो उद्घोष होने जा रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। एक 144 साल के पवित्र नक्षत्रों में लगने वाले इस महाकुंभ में सभी सनातनी सराबोर होना चाहेंगे। इस पावन समय में जिसके कदम कदम प्रयागराज के द्वार पड़ेंगे, वो पुण्य का भागीदार बन जाएगा। प्रयागराज करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। तैयारियों पर आखिरी मुहर लगाने के लिए सीएम योगी मंगलवार को खुद प्रयागराज में थे। सिर्फ बीते दिसंबर की बात करें तो ये सीएम योगी का 5वां प्रयागराज दौरा था। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक शेप लगभग ले चुका है, केवल संस्थाओं को आना बाकी ये संस्थाएं आ रही हैं। 7000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। महाकुंभ 2025 में कुल 6 शाही स्नान होने हैं और इस शाही स्नान पर सबसे ज्यादा भीड़ लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में शाही स्नान कब कब होने हैं, इसकी जानकारी भी सीएम योगी ने दी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और
उस स्नान में यहाँ पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे। यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहाँ पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। सभी शाही स्नान के दिन करीब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है। मौनी अमावस्या के दिन तो सीएम योगी ने करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई है। सीएम योगी ने ये ऐलान किया है कि मुख्य स्नान पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। योगी सरकार शाही स्नान पर संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने की भी तैयारी में है। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस विषय मैंने यहाँ बैठक की है, पूजा भी की है। मंगलवार को करीब 4 घंटे प्रयागराज में बिताने के बाद सीएम योगी ने न सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया बल्कि नैनी बायो सीएनजी प्लांट परियोजना की शुरुआत की। सीएम योगी ने नैनी में नैनी बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण किया। संगम ऐरावत घाट और संगम नोज घाट का भी निरीक्षण किया। सीएम ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने आईसीसी सभागार में महाकुंभ तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम योगी ने प्रयागराज में अनुष्ठान भी किया। साल के आखिरी दिन सीएम योगी ने नैनी में जिस बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया वो रोजाना करीब 21.5 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाएगा। प्रयागराज के लिए वरदान साबित होने वाले सीएनजी प्लांट का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी सीधे संगम घाट पहुंचे। मां गंगा को प्रणाम करते हुए सीएम योगी ने संगम घाट पर आरती की और फिर घाटों पर हो रही सफाई का जायजा लिया। सरकार का दावा है कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार है। एक तरफ सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश लगातार आरोपों के तीर चला रहे हैं। अखिलेश कभी तैयारियों को लेकर तंज कस रहे हैं तो कभी निमंत्रण को लेकर। इधर योगी सरकार के मंत्री कई राज्यों में महाकुंभ का निमंत्रण लेकर जा रहे हैं। अखिलेश के आरोपों पर डीडी यूपी संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति से भी सवाल किया, जिसका दिलचस्प जवाब भी आया। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजनों का निमंत्रण नहीं दिया जाता, हमारे सनातन की ये परंपरा नहीं है। इस पर आप क्या? जब भव्य राम मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ था, भूमि पूजन हुआ था और जब पत्रकार साथियों ने अखिलेश जी से सवाल पूछा था कि आप मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि आमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, सोचेंगे। तो आमंत्रण की जब वो खुद इंतजार कर रहे थे तो महाकुंभ 12 वर्ष बाद महाकुंभ आता है, जहाँ हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि जहाँ देवताओं का वास होता है, तो जहाँ देवताओं का वास होता है, चारों हमारे शंकराचार्य आते हैं, वहाँ अच्छे जो कभी संत हमें देखने को नहीं मिलते वो संतों का आगमन वहाँ रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक धरती का स्वर्ग है वो, और वहाँ के लिए लोगों को आना और निमंत्रण देना मैं कहता हूँ हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ के लिए पर्यटन से लेकर परिवहन तक के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ में कनेक्टिविटी को लेकर भी जानकारी दी है। शौचालय, सीवर, टेंट सिटी बन रही है, एनआरआई सिटी बन रही है, लोगों को आवागमन के लिए व्यवस्था किया गया है। 7000 नई बसें लगाई जा रही है, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जल मार्ग से भी लोग आ रहे हैं। तो हर तरह की तैयारी, 30 प्लाटून वहाँ ब्रिज बनाया गया है, तो बहुत अच्छी तैयारी है और लोग अच्छे अनुभव करके जाएंगे। यूपी पर्यटन का हब बनता जा रहा है और पर्यटन के लिहाज से ये महाकुंभ मील का पत्थर साबित हो सकता है।
देश की आबादी के 1/3 लोगों के कुंभ मेले में आने की संभावना है। इसको लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं। इस बार का कुंभ विशेष संयोग ये है कि जिस तरह के विद्वान लोग बता रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद ऐसा योग, ऐसा शुभ योग, ऐसा पुनीत योग पहली बार बन रहा है। हम लोगों का जीवन काल धन्य है, जो वर्तमान पीढ़ी का, जो 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन काल में ऐसा शुभ समय आया है कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हो और माँ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद सभी को मिले। जल, नभ, थल तीनों में सुरक्षा, चाहे मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया है कि एक एक आने वाला श्रद्धालु का पूरा नजर में रहेगा। AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। पानी के अंदर भी ड्रेन से सुरक्षा व्यवस्था देने का काम किया गया है कि कोई भी घटना की स्थिति में किसी को बचाया जा सके, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की उनके जो भी श्रद्धालु हैं उनके ठहरने से लेकर के, उनके आवागमन से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, स्वच्छता की व्यवस्था से लेकर के इस तरह की व्यवस्था की है कि एक भी आने वाला श्रद्धालु जो भी आएगा देश और दुनिया से, वो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, सुखद अनुभव लेके जाए। महाकुंभ के पहले शाही स्नान में 8 दिन बचे हैं। सीएम योगी से लेकर उनके मंत्री तक प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को अंजाम देने में लगे हैं। संगम तट की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ 2025 कितना भव्य दिव्य होने जा रहा है। ये तैयारियां यूं ही नहीं हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की योगी सरकार, दोनों ही महाकुंभ 2025 के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पिछले महाकुंभ की तुलना में इस बार के बजट को 4 गुना बढ़ा दिया है। साल 2013 के महाकुंभ से इस बार महाकुंभ कितना अलग है, ये भी जान लीजिए। सरकार महाकुंभ में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साल 2013 के मुकाबले इस बार महाकुंभ में 3 गुना से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। साल 2013 के महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेले का आकार भी बढ़कर 40 वर्ग किलोमीटर हो गया है। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए मेले के बजट को 4 गुना बढ़ाया गया है। दरअसल पिछली बार जब साल 2013 में महाकुंभ का मेला लगा था तो सपा की सरकार थी। अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे, लेकिन साल 2013 के सपा सरकार में जो बजट पेश हुआ था वो पूरा खर्च भी नहीं हो पाया था। इस बार महाकुंभ का बजट 5,060 करोड़ है। केंद्र सरकार ने महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। साल 2013 में महाकुंभ का बजट 1214 करोड़ रुपए था। तब महाकुंभ में करीब 1017 करोड़ खर्च हुआ था। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पहले ही प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। बीते दिसंबर में सीएम योगी 5 बार प्रयागराज जा चुके हैं और अब महाकुंभ से ठीक पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज आ सकती हैं। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और संतों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शनिवार को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए प्रशांत कुमार मेला क्षेत्र में पैदल ही घूमे। डीजीपी ने जल पुलिस की बोट से पानी के रास्ते सुरक्षा का जायजा लिया। वीवीआईपी घाट पर एसएसपी कुंभ मेला के अस्थायी कार्यालय का शुभारंभ किया। डीजीपी ने मेला पुलिस लाइन परेड में जाकर उन्होंने पुलिस कर्मियों से बातचीत की। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं हो। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए न सिर्फ प्रयागराज बल्कि भारत की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने और क्या-क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं वो भी जान लेते हैं। महाकुंभ को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। महाकुंभ को लेकर 24 घंटे कड़ी निगरानी कर रही है पुलिस। मेला क्षेत्र में स्थानीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए 2500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए त्वरित रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। प्रयागराज में नए फायर स्टेशनों के साथ 365 वाहनों की तैनाती की गई है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 6 रंग के ई पास जारी किए जाएंगे, जिसमें पुलिस से लेकर अखाड़े और वीआईपी लोगों के लिए अलग अलग रंग के ई पास होंगे। प्रयागराज महाकुंभ को शुरू होने में महज कुछ ही दिनों का इंतजार है और प्रयागराज दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। वही प्रयागराज जहां सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। प्रयागराज को सनातन के सबसे बड़े समागम के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कभी सीएम योगी तो कभी डीजीपी तो कभी प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार प्रयागराज जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पे संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। एक संगम है यहाँ प्रयागराज, तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम या फिर योगी सरकार का कोई मंत्री, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डीडी यूपी के संवाददाता ने भी बात की है। सरकार लगातार महाकुंभ को भव्य, दिव्य, सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, कहाँ कुछ तैयारी पहुंच गई है और सबसे बड़ी चीज, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। देखिए, हम लोग आज कैलेंडर नई साल का लॉन्च किए हैं। कुंभ के महापर्व कर ये तैयारियों के दृष्टिगत आज सारे अधिकारियों और हम लोगों ने आपके बीच चर्चा करने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जिसमें 40 से 50 करोड़ लोग श्रद्धालुओं के आने की संख्या के अनुमान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी व्यवस्था चाक चौबंद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस आयोजन को अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य बनाने के लिए हमारी भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हर आने वाले श्रद्धालु का हम विधिवत, पूरा सम्मान के साथ सारी सुविधाएं देने में सफल होंगे। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए महाकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए योगी सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सेहत तक के ख्याल के लिए खास इंतजाम किया है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर भी यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने डीडी यूपी से बात की है। सुरक्षा की बात करें तो तमाम धमकियां आ रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है कि कुंभ में न जाएं। इसको लेकर सरकार क्या तैयारी है? हमारा देश कभी धमकियों के आगे झुका नहीं है। हमेशा भारत पर तो धमकियां आती रहती हैं। भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के जितने भी सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो आपसी समन्वय से पूरी तैयारी के साथ, चाहे भारत सरकार के अर्धसैनिक बल हों, गुप्तचर शाखाएं हों, प्रदेश सरकार की जो तमाम सुरक्षा शाखाएं हों, वो सब मिलकर के समन्वय के साथ काम कर रही है। परिंदा पर नहीं मालेगा, एक एक व्यक्ति पूरी तरह ससम्मान इस महापर्व पर त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य करेगा, पापों से मुक्ति पाएगा, ऐसा भरोसा है। महाकुंभ को लेकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाधा डालने की भी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रयागराज मेला पुलिस ने महाकुंभ में विस्फोट करने की धमकी देने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नसर पठान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस उसके IP एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी है। हालांकि आरोपी ने इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट कर दिया है। योगी सरकार सुरक्षा को लेकर सतर्क है। सरकार ने सुरक्षा का मजबूत प्लान तैयार किया है।
यूपी पुलिस ने 7 चक्रीय सुरक्षा घेरा बनाया है। प्रयागराज पुलिस अहम भूमिका में होगी। मेले की सुरक्षा में करीब 60,000 जवान तैनात। प्रयागराज पुलिस ने अस्थायी पुलिस थाने और चौकियां स्थापित की हैं। मेला क्षेत्र में पीएसी, एनडीआरएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। पूरे जो सिटी एरिया है और जो मेला एरिया है, इस समय मिलाकर के 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसमें से अधिकांश में AI फैसिलिटीज़ है। उसमें हमने पैरामीटर सेट करके रखे हुए हैं ताकि लगातार उसमें अलर्ट्स हमको मिलते रहें। क्राउड मूवमेंट के बारे में, क्राउड डेंसिटी के बारे में, बैरिकेड जंपिंग के बारे में, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स के बारे में। साथ ही साथ TDR ड्रोन्स भी हमने लगाए हुए हैं जो कि ऊंचाई से लगातार हमको फीड देते रहेंगे। प्रयागराज के जनपद में 12 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक संपन्न होने जा रहा है, जिसमें अब तक के विश्व के सबसे बड़े समागम के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें 40 से 50 करोड़ लोग। उसके लिए हम लगभग पिछले विगत वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और 100 की एक जो टीम है जल पुलिस के साथ में काम कर रही है, जिसे वाटर विंग बोलते हैं। रेस्क्यू, रिलीफ और बाढ़ बचाव, राहत कार्य और अन्य कार्यों में लगातार रहती है। और साथ ही साथ हमारी लगभग दर्जन भर से ज़्यादा जो तो कंपनियाँ फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में लग रही हैं। और ये 1 जनवरी के पहले से ही जो तो हमारी तैनाती हो गई है और हमने पूरा एरिया जो है तो पूरा अच्छी तरीके से उसका रैकी कर लिया है। उसका पूरा परिचितीकरण अभ्यास भी पूरा हो चुका है। महाकुंभ में किसी भी तरह की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए योगी सरकार और प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रही है। महाकुंभ में पुलिस ने जिस 7 लेयर सुरक्षा घेरे को बनाया है उसे भी जान लीजिए। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैमरे से फेस सर्चिंग। दूसरा, पुलिस कंट्रोल रूम के 2700 कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग। तीसरा, शहर में प्रवेश के चेक पॉइंट्स पर जांच, फोटो, वीडियोग्राफी। मेले में प्रवेश, निकास द्वार पर मेटल डिटेक्टर से जांच। चौथा, मेला पार्किंग के पास से ही बैरिकेडिंग पर जांच, वाहनों की तलाशी। पांचवा, बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस टीमें मेला प्रवेश मार्ग से लेकर संगम नोज तक रहेंगी। छठा, मेले के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर IB, ATS, NIA और पुलिस के कमांडो की कोऑर्डिनेशन टीमें रहेंगी। सातवां, एंटी ड्रोन से निगरानी, अंडर वाटर ड्रोन से संगम, गंगा और यमुना में नजर। प्रयागराज में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर ना मार पाए। कुंभ के इतिहास में पहली बार साइबर थाना भी बनाया गया है। पुलिस ने फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की टीम हायर करके साइबर पेट्रोलिंग का इंतजाम किया है। इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार PM मोदी के डिजिटल महाकुंभ के सपने को भी साकार कर रही है। पहली बार ऐसा है जब मेले को बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुंभ मेले में जमीन भी महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की साइट पर महज एक क्लिक में मिल रही है। 5,500 से अधिक संस्थाओं के आवंटन का डिजिटाइजेशन किया गया है। मेले में 10,000 से अधिक संस्थाओं को भूमि आवंटन किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदक सुविधाओं का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। संस्थाओं का काम बिना कतार में लगे आसानी से और जल्द हो रहा है। कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत विजनरी नेता हैं और उनके द्वारा एक मार्गदर्शन दिया गया था कि इस बार का जो महाकुंभ है वो ग्रीन कुंभ हो और हम एक डिजिटलाइज युग में आ गए हैं। उनका डिजिटल इंडिया का एक सपना था, उसी के आगे की कड़ी के रूप में इस महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस महाकुंभ में क्या कर रहे हैं कि हमने सारी की सारी सिस्टम्स जो है वो डिजिटल बेस्ड है, कंप्यूटराइज सिस्टम बेस्ड है, जिसमें कि लोग अपना आवेदन स्वयं कंप्यूटर पर करेंगे। उनको जो भी सुविधाएं हैं वो देख सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचे हैं। हम हमेशा से सताए हुए पीड़ित लोग रहे, इसके लिए बहुत तरह तरह के उपाय किए गए और कभी कोई सफल नहीं हो पाया दिव्य महाकुंभ के लिए। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आज डिजिटल कुंभ सफलता से मनाया जा रहा है और सभी संतुष्ट हैं। सभी आगंतुक आज इस आशा में हैं कि हमारा प्रयागराज विश्व में नंबर 1 दर्जा पाएगा। इधर रेलवे ने भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। कुंभ में यात्रियों को टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। रेलवे के प्रयागराज मंडल ने डिजिटल तकनीक से टिकट खरीदने के प्रोसेस को आसान बना दिया है। रेल कर्मियों की जैकेट पर लगे स्कैनर से भी टिकट बनाए जा सकते हैं। रेलवे के कर्मचारी प्रयागराज जंक्शन पर तैनात रहेंगे। वे हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। इन जैकेट्स के पीछे एक QR कोड होगा। श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर टिकट खरीद सकते हैं। उत्तर रेलवे भी महाकुंभ के यात्रियों के लिए बड़े स्तर पर सुविधा मुहैया करने में लगी हुई है।
जहां महाकुंभ के यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चल जाने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं यात्रियों को रुकने के लिए भी रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके संबंध में लखनऊ मंडल डीआरएम ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की है। महाकुंभ जो है और पास आ गया है, अब 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और मुझे ये बता के बहुत खुशी है कि जो उत्तर रेलवे है, हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयाग संगम, प्रयाग जंक्शन और फाफामाऊ, इन तीनों पे जो भी हमें कार्य करने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स करने थे, वो पूरे हो चुके हैं। अत्याधुनिक हाईटेक सेवाओं से लैस हुआ लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या रेलवे स्टेशन। 850 आरपीएफ जवान संभालेंगे कमान। चप्पे चप्पे पर लगे होंगे कैमरे। 300 कैमरे की नजर में रहेंगे स्टेशन। प्रयागराज से अयोध्या के लिए चलेगी 10 जनवरी से ट्रेन। मौनी अमावस्या पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। 14 से 15,000 यात्रियों के लिए आश्रय स्थल का हुआ है निर्माण। यात्री आश्रयों के लिए की जा रही है कलर कोडिंग। मुख्य स्नान के बाद भी रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था के साथ मेडिकल के भी आश्रय स्थल में होगी व्यवस्था। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि इस बार महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने दिल खोलकर सारी तैयारियां करवाई हैं। मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ के लिए दिल खोला है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिल खोला है। महाकुंभ मैं कह सकता हूँ इस बार जो भव्य, दिव्य, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ सभी देशवासी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने की संभावना है। सभी देशवासी लालायित हैं। मेरे पास रोजाना तमाम लोगों के मैसेज आते हैं कि हम कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में जाएंगे, तो कैसी व्यवस्था रहेगी। तो लोगों को जो उत्साह देखने को मिला है वो मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। प्रयागराज को महाकुंभ के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य होने वाला है। डीडीयूपी की टीम भी 45 दिनों के इस महाकुंभ में आपको टीवी के माध्यम से सनातन के संगम में सराबोर करने के लिए वहां पर मौजूद रहेगी। तो देखा आपने महाकुंभ में किस तरह से खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वहां पर आ रहे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसको नव्य, दिव्य और भव्य रूप देने के लिए शासन से लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडीयूपी के साथ। नमस्कार।